हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। ओके, फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर की एनर्जी पे। देखते हैं हम आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो। प्लीज़ हरिहरा गाइड में मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जीज क्या है, एंड आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर ना पहली एनर्जी, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक के लेटर नज़र आया है सबसे पहले। ओके, यहाँ पर दूसरी एनर्जी मुझे ये दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन हैं फिलहाल इनको आपको लेकर ना कुछ इस तरीके का मन में चल रहा है कि यू नो मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आती है जैसे कुछ लोगों के पर्सन वो उनको मतलब वो आपको कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि आपके साथ यू नो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, लाइक अकेली एनर्जी है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है और आपके पर्सन ने बहुत कुछ बना लिया है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है लाइक आपके पास ना तो जॉब है, ना फैमिली है, ना फ्रेंड्स है, कुछ नहीं है, और आपके पर्सन के पास सब कुछ है, उन्होंने अपना सब कुछ बना लिया है। तो ऐसा भी यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है, मतलब आपके पर्सन की ये एनर्जी है कि मेरे पास तो सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं, आप खाली हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी मैसेज है। यहाँ पर जी लेटर है, 6 नंबर है। कहीं ना कहीं हमेशा से आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान लगे हो जो अपनी चीज़ों पर ध्यान कम देता है, दूसरों पर ध्यान ज़्यादा देता है। और आपके जो पर्सन है वो इस तरीके के इंसान रहे हैं कि दूसरों पर ध्यान कम देते हैं, अपनी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। इस वजह से जल्दी जल्दी इस पर्सन ने अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को बना लिया। ठीक है, और सब कुछ इकट्ठा कर लिया, फैमिली भी खुश है, मतलब इस पर्सन ने अपनी फैमिली को भी खुश कर लिया, जॉब भी ले ली, जो कुछ भी है, मतलब सब में से ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही कि एक तरफ सब कुछ है, एक तरफ बस इंसान खड़ा होकर दूर से देख रहा है। तो जैसे ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो खाली हो। जैसे मान लीजिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पार्टनर से ट्रिगर हो गई, तो अब आप ऑब्वियस सी बात है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है तो आपका 2-3 साल तो एटलीस्ट ऐसा रहता है कि आप आइसोलेशन में रहते हैं। कुछ लोग काम स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे ये पर्सन तो उस जगह पर नहीं है आपकी जगह पर, और इन्हें आपके बारे में कुछ ज़्यादा मालूम भी नहीं है। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप अकेले रह गए। इसीलिए कहते हैं कि लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए सही समय पर। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने मतलब आपने अपने लिए सही समय पर सोचा नहीं, सही समय पर अपने लिए प्लानिंग्स नहीं करी। बेसिकली आप अपने लिए प्लानिंग्स नहीं कर पाए, आपकी लाइक प्लानिंग्स फेल हुई हैं, या फिर आपने प्लानिंग की ही नहीं। मतलब इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि इतने समय तक फॉर एग्जांपल आप दोनों साथ के हो, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो कुछ भी इस तरीके का मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। जैसे ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनकी जगह अगर मतलब आपकी जगह ये पर्सन होते तो इनका बहुत बुरा हाल हो जाता जिस स्थिति में आज आप हैं। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने तो अपना जल्दी जल्दी सब कुछ बना लिया, लेकिन ये पर्सन आपके ऊपर जैसे दया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपका तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और इस वजह से ये पर्सन को लगता है कि ये बहुत होशियार थे और इन्होंने सही समय पर सही चीज़ें बहुत सही तरीके से कर ली हैं। ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी में निकल कर आ रहा है। यस, जैसे आपकी अवेकनिंग आपके पर्सन से हुई, इन्होंने आपको कोई सोल शॉक दिया।
तो आप आइसोलेशन में हैं, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि इनके पास सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। इस तरीके का मैसेज ये है। और ये मतलब ऐसा है कि आपके पर्सन को ये लग रहा है कि इसीलिए कहते हैं कि अपनी सारी चीज़ों को सही समय पर बना लो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल किए रहते हैं, पॉलिसी करा लो, ये करा लो, वो करा लो। अब कल का दिन तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि हम थोड़े से प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं, हम प्रैक्टिकल लॉजिकल होकर चीज़ों को करते हैं। अब कोई इमोशनल होकर या फिर स्पिरिचुअल होकर ऐसे काम थोड़ी ना करता है कि कल का दिन किसने देखा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी तरीके की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप तो फेल हो गए, लाइक आप तो फेल हो गए, ऐसा मतलब देखिए ये सबके लिए एनर्जी नहीं होगी, ये उनके लिए है जो अभी तक अपने पर्सन की नज़र में ना तो बढ़ पाए हैं, ना तो कुछ कर पाए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं। सो उनके लिए ये एनर्जी हो सकती है, उनके पार्टनर उनके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। ये सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा खासा अर्न करते हैं और इमोशनली भी बहुत बैलेंस है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अवेकनिंग तो उनके पर्सन से हुई, आज भी वो उनका वेट करते हैं, लेकिन उनकी पर्सन उन पर दया भाव दिखाते हैं, उन्हें बेचारा समझते हैं कि आज भी वो यू नो अलग थलग से घूम रहे हैं और अपने लिए कुछ कर नहीं पाए। ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर फिर से 8 नंबर निकल कर आया है। कई बार तो मुझे लगता है लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि क्या ही बताएं, अपना अपना कर्म है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, आपके पर्सन भी बोलते होंगे कि क्या बताएं, अपना अपना कर्म है। अगर आपके पास अगर आज कोई चीज़ नहीं है तो वो आपका कर्म है। सो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि आपको लेकर, जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक आप चारों तरफ से ऐसा कह सकते हो कि चारों तरफ से कुछ घेरा टाइप का है, उसमें बीच में एक इंसान है और एक इंसान उस घेरे के बाहर है। तो जैसे इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब आपको लाइफ ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स दी हैं, आपको लाइफ ने ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, आपको लाइफ ने ज़्यादा टेस्ट किया है, आपको लाइफ ने ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा है, आपको लाइफ ने ज़्यादा परेशान किया है। इस पर्सन को ये चीज़ मालूम आती है बिकॉज़ देखिए कितना भी आपके लाइफ में यूनिवर्स आपका अंदर से सपोर्ट करते हों, वो आपका साथ देते हों, लेकिन प्रकृति का नियम है, यहाँ के लोगों का नियम है कि वो आपको आपकी बाहर की चीज़ों से ही जज करती है। आपको इसी से जज किया जाता है कि आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा, आपको जज करना है कि आप रिच हैं या नहीं, तो आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कैसा घर है, आपको उससे जज किया जाएगा कि आपके पास पैसा है या नहीं। भले ही आपके पास पैसा बहुत हो और अगर आप उसे कहीं पर बंद करके रखे हैं और एक नॉर्मल लाइफ नॉर्मल लोगों की तरह जीते हैं, ठीक है, तो आपको लोग ऐसे रिच नहीं बोलेंगे। मतलब कहीं न कहीं हर चीज़ ना दिखावा है यहाँ पे। तो जैसे आपके साथ यूनिवर्स रहते हैं, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट उस पर्सन को उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में बड़ा कष्ट है, आपको परमात्मा ने बहुत तोड़ा-मरोड़ा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं। मतलब उसकी एनर्जी आपको लेकर ऐसी ही है। ये कुछ उन लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जिनके पर्सन से उनकी अवेकनिंग हुई थी और अभी तक वो लोग कुछ कर नहीं पाए अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि अवेकनिंग के बाद वो अपना कुछ भी नहीं बना पाए, ठीक है। आज भी वो लाचार बेबस वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। उनके लिए ये मैसेज हो सकता है, उनके पर्सन उनको यही मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स कहता है ना अपनी वर्थ वर्थ शो करो, वर्थ वर्थ शो करो, वर्थ रियलाइज़ करो, फिर वर्थ शो करो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वर्थ दिखा ही नहीं पाए आज तक कि क्या है। वो आज भी अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका पर्सन आकर उनको समझे, उनको सब चीज़ें दे, बट यूनिवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपकी वर्थ समझे। सो कहीं न कहीं आपके पर्सन आज भी आपकी वर्थ तो नहीं समझे बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि आपको मिला ही क्या है, ठीक है? आपने तो कुछ पाया ही नहीं। इनफैक्ट इस पर्सन को आप इलॉजिकल भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? मतलब जैसी ज़िंदगी आपने जी है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ये वो इंसान हो सकते हैं जो हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में आगे लेकर जाते हैं। तो इस पर्सन को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद आती कि आप
आप इतनी एज के हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, आप कहीं आते जाते नहीं हैं, आपकी मैरिज नहीं हुई, आप मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। उस तरीके के मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये कौन लोग हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन है जो आज भी अपनी वर्थ ना तो रियलाइज़ करवा पाया है, ना कर पाया है। आपको पर्सन कह रहा है कि आप दिल के तो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन सिर्फ दिल की अच्छाई से ज़िंदगी नहीं कटती है, थोड़ा स्मार्ट होना ज़रूरी है। जैसे ये पर्सन ये बोलना चाहते हो कि आप दिल के तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और इस पर्सन ने ये चीज़ नोटिस भी की है कि आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। लेकिन फिर भी जैसे ये पर्सन ये कह रहे हैं कि सिर्फ इससे काम नहीं चलता, सिर्फ इससे काम नहीं चलता कि आप दिल के कितने अच्छे इंसान हैं और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको आना चाहिए। बहुत ही अच्छा और स्ट्रिक्ट टीचर टाइप का इंसान है कोई, मतलब जो बहुत ही अच्छी लर्निंग दे दे किसी व्यक्ति को, मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो आगे बढ़ने को बोले, प्रेरणा दे, आगे बढ़ने में मदद करे। इस पर्सन ने आपकी पास्ट में आगे बढ़ने में मदद की भी हो सकती है। इस पर्सन ने आपको कहा होगा कि तुम कुछ करो, तुम कुछ पढ़ो, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम कॉन्फिडेंट बनो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हो सकता है आपने सुना ही ना हो, क्योंकि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन ने आपको प्रेरित किया हो सकता है। लेकिन अब कोई कितना भी आपको प्रेरित करता रहे, कितनी भी प्रेरणा देता रहे, आपके खुद के मन से आना ज़रूरी होता है। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ना बहुत ज़्यादा चिपकने की आदत है, ठीक है? अब ये यहाँ पर ऐसा ही वर्ड चैनल हुआ है, डियर आप ये मत कहिएगा कि ये वर्ड क्या है। चिपकने का मतलब होगा कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में आपके अंदर छोड़ने की कला नहीं है। एक बार आप किसी चीज़ से किसी चीज़ से बंध जाते हैं, किसी चीज़ को अपना मान लेते हैं, या कोई चीज़ आपको पसंद आ जाती है, फिर वो चीज़ आपसे छोड़ी नहीं जाती, फिर वो चीज़ को छोड़ने की कला आपके पास नहीं है। बहुत ही ज़्यादा उस टाइप के इंसान है कि एक बार जिस चीज़ पर नज़र पड़ गई और पसंद आ गई, तो बस ये चीज़ इस चीज़ से चिपक के रहना है, इस चीज़ के पास रहना है, या इस चीज़ को अपनी लाइफ़ के अंदर रखना है। ये चीज़ आपके पर्सन ने आपके अंदर नोटिस किया है, ये गुण आपके पर्सन ने आपके अंदर नोटिस किया, और वो आपसे यही बोल रहे हैं कि आपका ये जो गुण है ना, ये गलत है। इसकी वजह से ना कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और मतलब डिपेंड होने का मतलब हो गया कि आप बस दूसरों के लिए ही करते रह जाते हैं। क्यों करते रह जाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो ये मेरी लाइफ़ के अंदर नहीं रहेगा या नहीं रहेगी। तो आपका ये जो कनेक्शन है ना, मतलब इस तरीके जो नेचर है वो सिर्फ़ इसी व्यक्ति के साथ नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपका बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार है कि आप हर व्यक्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ओवर से ओवर करते हैं, अपने लिए करना भूल जाते हैं, और ज़्यादा ओवर करने की वजह से सामने वाला आपको समझना भूल जाता है। ज़्यादा ओवर आप इसीलिए नहीं करते क्योंकि आप सामने वाले के लिए ज़्यादा ओवर करना चाहते हैं। आप ज़्यादा ओवर उसके लिए इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में टिका रहे, बना रहे। तो ये जो आपकी चिपकने की आदत है ना, अकेले नहीं चल पाना, अकेले कोई काम नहीं कर पाना, अकेले खड़ा ना हो पाना, ये चीज़ इस पर्सन ने आपके अंदर देखी है। ये सारी चीज़ों को आपके पर्सन ने हाइलाइट किया है आपके अंदर। ये सारे शैडोज़ को आपके पर्सन ने आपके अंदर हाइलाइट किया है कि इन चीज़ों पर आप काम करें अपना। ओके, बट लगता नहीं कि आप कर पाए हैं अभी तक। आप अपने पर्सन को कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं, या फिर ना ही आप डिवाइन को कुछ प्रूव कर पाए हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
ओके, यहाँ पर ना एक मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस, आपसे जिनसे रेजोनेट करे वो इस मैसेज को ले लीजिएगा। आपके पर्सन ने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को चूज किया, पर उसका रीजन ये नहीं था कि वो आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को इसीलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते। यहाँ पर उनके लिए मैसेज ये निकल कर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर जब बहुत ज़्यादा मतलब उसको ये समझते हैं, जैसे मैं चेस करने की एनर्जी बोलती हूँ कि तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या फिर अपने बारे में कुछ भी ना सोचना। जब भी आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो हमेशा उनसे ये बोल रहे हैं मैंने फैमिली के लिए ये किया, मैंने फ्रेंड्स के लिए ये किया। सो कहीं ना आपके जो पर्सन है ना, इनको ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा खटक रही थी, उनको आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। बिकॉज देखिए, मैस्कुलिन्स बहुत ही लॉजिकल होते हैं, तो इलॉजिकल लोग उन्हें समझ में नहीं आते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपके पर्सन को आपके अंदर ये खटकता था कि आप इतने अच्छे दिल के इंसान हैं कि आप कहीं न कहीं खुद को ही इग्नोर करते हैं। और जैसे इस पर्सन ने आपके अंदर ये चीज़ों को नोटिस किया, आपके अंदर की पॉज़ेसिव एनर्जी को नोटिस किया, ये कहीं न कहीं आपके साथ कनेक्शन में रह नहीं पाए, या फिर आपके साथ ये ना, मतलब इनको ऐसा लगा कि शायद आप और ये एक-दूसरे के लिए ठीक नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि एक इंसान को ना बैलेंस इंसान पसंद आता है। मैंने जिसकी आज रीडिंग की ना, ये बहुत ही मैच्योर इंसान हो सकते हैं। इनको चीज़ों को बैलेंस करना बहुत बखूबी तरीके से आता है। कहीं न कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में आए हैं तो आपके पास सब चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान थे जो या तो हवा में बात करते थे, या फिर कोई ऐसी बात करते थे जो इस पर्सन को लगता था कि इसका सबूत तो दो, कि अगर ये तुम जो बोल रहे हो इसका क्या सबूत है, ठीक है? मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई बात बोली कि ऐसा-ऐसा होता है, तो इसका सबूत दो कि ये जो तुम बोल रहे हो इसका क्या तुक बनता है। आपके पर्सन को इस तरह की चीज़ें आपके अंदर समझ में नहीं आई। मुझे लगता है आप ज़्यादातर जो बात करते थे वो इंट्यूशन के बेसिस पे करते थे कि कुछ आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड किया और आपने जाकर वहाँ पर बता दिया अपने पार्टनर को। लेकिन उनको वो चीज़ जो आपके इंट्यूशंस ने बताया वो उनको इलॉजिकल लगा। वो उनको लगा कि आप पता नहीं क्या ही बातें करते हो। सो जैसे मैस्कुलिन्स होते हैं ना, उन्हें थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान पसंद आता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ना तो स्पिरिचुअल होते हैं, ना ही इमोशनल होते हैं। और उन्होंने आपके अंदर एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि आप बहुत ही ज़्यादा गिवर टाइप के इंसान हैं, बहुत ज़्यादा देने की जो वो है आपके अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा टीचर है। टीचर मतलब ऐसा नहीं कि किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या कोई प्रोफ़ेसर है। मैं प्रोफ़ेशन की बात नहीं कर रही हूँ। टीचर का मतलब है कि इस पर्सन को बहुत सारा ज्ञान है ऑलरेडी। जो कुछ लोग होते हैं ना, जो बैलेंस होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। इस पर्सन ने आपको पास्ट में सिखाया हो सकता है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने लिए जॉब करो, ठीक है? कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको नहीं पसंद आता है कि उनका जो पार्टनर है वो इस प्रोफेशन में काम करे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनका पार्टनर इंडिपेंडेंट हो, उनका पार्टनर वो सारे काम करे जो आज के टाइम में सभी लोग करते हैं। तो जैसे इस पर्सन को चाहत थी आपसे कि आप ऐसा कुछ करें, लेकिन आप अपनी दुनिया के अलग मौजी इंसान, ना इस पर्सन को लगता है ना आप पहले कुछ कर पाए। पहले भी आपने सिर्फ हवा में बातें की, आज भी आप कुछ नहीं कर पाए, आज भी आप सिर्फ हवा में ही बातें करते हैं, या फिर पता नहीं आपकी ज़िंदगी में क्या ही चल रहा है। इस पर्सन का मन हो रहा है कि आपसे बात करें, और बात इसीलिए करें ताकि जान सकें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या चल रहा है। इस पर्सन ने आपको आपके ऊपर थर्ड पार्टी इसीलिए चूज़ की बिकॉज़ इस पर्सन के माइंड ने ये बोला कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस टाइप के इंसान हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला हमसे क्यों भाग रहा है, या उसके पीछे क्या कारण है। कारण कुछ भी हो सकता है। आज की रीडिंग बहुत ही अलग है। मतलब ये रीडिंग शायद इस तरीके की पहली बार आई है कि आपके पर्सन जो है ना, वो आपसे भागे, या फिर आपके ऊपर उसने थर्ड पार्टी चूज़ की। उसका रीज़न ये नहीं था कि उनको किसी और से प्यार था, या किसी और में दिलचस्पी थी, या फिर उन्हें आपको चीट करना था, धोखा देना था। उन्हें ये था कि आप बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस इंसान हैं, और आपको अपने बारे में सोचने का बिल्कुल भी वो नहीं है। हर चीज़ आप दूसरों के लिए करते रहते हैं, दूसरों में बाँटते रहते हैं, और दूसरों के लिए सोचते रहते हैं, जो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन अगर आपके साथ रहें तो उनके लिए भी घातक साबित हो, क्योंकि आप हमेशा ऐसी बातें करते थे जो आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आती थी। कुछ चीज़ें इस पर्सन को आई आपकी समझ में, पर कुछ नहीं आई, क्योंकि आपने ज़्यादातर बातें इंट्यूशन के बेसिस पे करी, और इस पर्सन को लगता था कि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, आप बहुत ही इलॉजिकल इंसान हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं, अपने बारे में, अपने आप को खड़ा करने के बारे में भी नहीं सोचते हैं। सिर्फ़ आप अगर सोचते भी हैं तो सिर्फ़ आप कोरी बातें करते हैं, ठीक है? उस बात का कोई तुक नहीं है। मतलब सिर्फ़ आप हवा में बातें करते हैं, आज तक आप कुछ साबित नहीं कर पाए, और आज भी इस पर्सन को लगता है कि
जैसे पहले आपकी बातें थी, आज भी सिर्फ आपकी बातें, आप कुछ साबित नहीं कर पाए, ना तो इस दुनिया को, ना ही अपने पर्सन को, ना ही परमात्मा को। सो ये इस पर्सन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हुआ है पास्ट में, आज भी होता है। इस पर्सन को आपकी केयर भी है, मतलब इस पर्सन को आपकी फिक्र भी है, लेकिन इनको ये लगता है कि यू नो ये मतलब इनको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा इंसान अगर होना है इस दुनिया के अंदर, थोड़ा स्मार्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आप नहीं हो, आप कतई नहीं हो। इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि आप नहीं हो, है ना? और इसी चीज़ को लेकर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। इनको आपको लेकर ना तो लस्ट की एनर्जी है, ना तो ये है कि बहुत सारी बात हो आपसे, ना ही ये इंसान आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये बहुत ही बैलेंस इंसान था। अगर इस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो जाती तो आप बहुत खुश रहते। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा नज़र आता है कि इस इंसान के साथ आपकी मैरिज ना हो पाने का कारण आपका खुद का बिहेवियर, आपका खुद का नेचर, ज़रूरत से ज़्यादा पॉसेसिव होना, ज़रूरत से ज़्यादा यू नो कंट्रोल करना, या फिर विश्वास ना करना, या थोड़ा लॉजिकली ना सोचना। कुछ भी इस तरीके के रीज़न यहाँ पर बने हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ही अच्छी एनर्जी का इंसान था, जो भी जिसके साथ भी आपकी मैरिज हुई नहीं, या फिर होते-होते रुक गई, या फिर टावर मूवमेंट आ गया कनेक्शन में। बट मेरे को यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि बहुत ही खूबसूरत दिल का इंसान था ये। मतलब इस पर्सन ने आपको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इनको आपको चीट करना था। इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को इसलिए चुना क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप यू नो कुछ ज़्यादा ही देने वाले इंसान हैं। बहुत ही ओवर गिविंग नेचर है आपका, और कहीं न कहीं इस पर्सन को शुरुआत में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इस तरीके से ज़िंदगी को नहीं जिया जाता है। और ये पर्सन ऐसा वेट ही कर रहे थे कि आप कुछ प्रूव करें, लेकिन आप तब भी कुछ प्रूव नहीं कर पाए, और अपनी वर्थ आज भी आप इस पर्सन को शो नहीं कर पाए। और आज भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, और आपने आज तक भी कुछ नहीं कर पाया है। सो ये मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। ओके डियर, यहाँ पर लेटर है WVIGXYI, या नंबर है 248, यहाँ पर नंबर है 248। ओके, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। कहीं न कहीं ये जो पर्सन है, ये आपकी रियलिटी को देखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पर मुझे नेक्स्ट एक्शन में नज़र आता है कि ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं आपकी रियलिटी में, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं आपकी ओरिजिनैलिटी में। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि आपने आज तक कुछ साबित नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस कनेक्शन में तो एक्शन तभी पॉसिबल है, जब आपका पार्टनर आपकी वर्थ को देखेगा, जब वो देखेगा कि आपने अपने आप को प्रूव किया है, या फिर आपने कुछ किया है, तब जाकर कहीं न कहीं इस पर्सन को चीज़ें समझ में आएँगी आपको लेकर। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।